आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इन कोएक्सियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हिंदी मीडियम में बच्चे इसको अच्छी स्थिति बोलते हैं। किसी वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में कोई एक पॉइंट होगा और वहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा कि कितनी इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम लोग बच्चों इस वीडियो को थोड़ा सा हो सकता है लेंदी हो जाए, लेकिन हम लोग स्टेप टू स्टेप बढ़ेंगे जिससे किसी तरह का कोई मिसकॉन्सेप्शन जनरेट ना हो। सो गाइस, सबसे पहले आपको समझना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो हम बच्चों क्या करते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं। एक चार्ज पार्टिकल पर माइनस क्यू चार्ज और दूसरे चार्ज पार्टिकल पर क्या चार्ज है, प्लस का क्यू है। देखिए यहाँ पर एक बात आपको बहुत अच्छे समझनी चाहिए कि दोनों जो चार्ज हमें लेने हैं वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, बहुत ही छोटे चार्जेस होने चाहिए और एक निश्चित एक सर्टेन डिस्टेंस पे दोनों रखे हुए हैं। अब ये दोनों के बीच की दूरी जो है वो आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, लेकिन मैं इसके जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की उसको मैं 2l एज्यूम कर रहा हूँ। 2l क्यों एज्यूम कर रहा हूँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप l भी एज्यूम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन वैसा ही मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसको 2l मान रहा हूँ। दैट मीन्स इस सेंटर के पॉइंट O से इसकी दूरी l होगी और इसकी भी दूरी क्या होगी बच्चों, l होगी। तो इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है, दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स के जो मिड पॉइंट है, उससे ये वाला चार्ज जो है आपका वो भी स्मॉल l डिस्टेंस पे है और ये वाला भी स्मॉल l डिस्टेंस पे है। अब हमें क्या करना है कि इससे एक सर्टेन डिस्टेंस हमें देखनी है, एक निश्चित दूरी ले लेनी है। हमने मान लिया कि इस सर्टेन डिस्टेंस पर कहीं पर एक पॉइंट P है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पे ये पता करना है कि इस डाइपोल की वजह से, डाइपोल किसको कहते हैं मैंने आपको बता दिया कि दो हमारे पास चार्ज होने चाहिए और दोनों चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हों। इस तरह का जो सेटअप होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल से हमें एक सर्टेन डिस्टेंस पे P पॉइंट है और वहाँ पर पता करना है कि इस डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैं ये मान ले रहा हूँ कि ये जो P पॉइंट है ये इसके मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे है। ये P पॉइंट पर x डिस्टेंस है, मिड पॉइंट से ये P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। समझने वाली बात अब यहाँ से शुरू होती है कि देखिए बच्चों क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर तरफ पुश करता है और जो निगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखो कि इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी और इसकी वजह से मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 नाम दे दिया और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्ट होगा अंदर की तरफ E2। तो यहाँ पर मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रखी हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रखा है यहाँ पर गाइस E1, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ, और दूसरा वाला आप देखें जो मैंने E2 लिख रखा है वो अंदर तरफ है इस पॉइंट पे, किसकी वजह से, माइनस क्यू। मैं फिर आपको याद दिला दूं, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए, नोट्स में नोट कर लीजिए कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड होता है, और किसी निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए थोड़ा सा E1 को बड़ा बनाया है और E2 को छोटा बनाया है। ये मुझसे गलती नहीं हुई, मैंने जानबूझ कर करा है। ऐसा क्यों करा है आप जरा ध्यान दें, आप खुद एक कॉमन सेंस यूज करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इस चार्ज से ये पॉइंट P पास है या इससे P पॉइंट पास है। तो आप कहेंगे जनरल सी बात है कि प्लस Q से पास है, दैट मीन्स इस P पॉइंट पर किसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। अब यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल को लेकर मैं आपको यहाँ पे और पॉइंट नोट कर दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है जिस पर आप प्लस Q या माइनस Q चार्ज मान सकते हैं, अगर हमें इससे r डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट है, यहाँ पर r डिस्टेंस पे कोई P पॉइंट है और यहाँ मुझे पता करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, हमें निकालना है। तो उसको निकालने का तरीका होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। सो बच्चों मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करूँगा आपके इस डेरिवेशन के लिए। तो यहाँ पर तो देखिए मेरे पास दो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गए, एक E1 हो गया और एक E2 होगा। तो नेट किसकी तरफ काम करेगा, तो बच्चों E1 जो होगा वो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
और E2 जो होगा वो मेरा क्या होगा, थोड़ा सा स्लाइटली छोटा होगा। तो मैं क्या करूंगा, दोनों के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग फाइंड आउट करूंगा और फिर मैं उनको सॉल्व कर दूंगा। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि इसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी। तो आपको पता है कि E1 का मैग्नीट्यूड बड़ा और E2 का मैग्नीट्यूड स्लाइटर छोटा होगा, वो मैं समझा चुका हूं, क्योंकि ये प्लस क्यू पार्टिकल P से नज़दीक है और माइनस क्यू जो आपका चार्ज है वो दूर है। तो जो डायरेक्शन होगी वो आपकी कहाँ की ओर होगी, E2 से E1 की तरफ होगी। ये वेक्टर फॉर्म में भी काम आएगा, वो बात की बात है। तो हम चलिए देख लेते हैं कि पहले के लिए हमारा क्या निकल के आएगा, E1 के लिए। तो E1 प्लस क्यू की वजह से क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिए Q, और हम लोग जो डिस्टेंस लेंगे पहले के लिए वो क्या डिस्टेंस ली जाएगी, इस P की इस Q से क्या डिस्टेंस है, इतनी दूरी। सो गाइस इसकी डिस्टेंस हमको चाहिए क्या होगी। तो देखिए जरा डाइपोल के मिड पॉइंट से देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों, O से लेके P तक, ये लिखी है x और उसमें से क्या माइनस कर देना है L। तो क्या डिस्टेंस बचती है, x माइनस एल टू द होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस बच्चों कैलकुलेट करी जाएंगी वो डिस्टेंस जो कैलकुलेट होंगी वो आपकी कैलकुलेट होंगी फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो हमने 20 से लेना है, ठीक है ना। अब अगर बच्चों मैं दूसरे के लिए निकालूँ माइनस क्यू चार्ज के लिए, ये किसके लिए था, फॉर प्लस क्यू। अब किसके लिए निकालने जा रहे हैं, फॉर माइनस क्यू। तो हम दूसरे के लिए निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा, E2 जो इन्वर्ट होगा। तो इसके लिए भी वैल्यू क्या निकल के आएगी गाइस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन। अब हम देखें तो P पॉइंट यहाँ से और ये कितनी डिस्टेंस पे है, आप इमेजिन करें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जरा देखें क्या है। तो इतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई आपकी L और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई x। तो ये हो गया x प्लस एल टू द होल स्क्वायर। अब हमारा E1 और E2 दोनों निकल आए हैं। अब सुपर पोजिशनिंग की थ्योरी के अकॉर्डिंग, थ्योरी ऑफ सुपर पोजिशन जिसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे बोलते हैं इसको, उसके हिसाब से देखें तो इसका जो टोटल मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो निकल के आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ E1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ E2, दोनों के समेशन सम के इक्विवेलेंस होगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या निकल के आया है, Q अपॉन x माइनस एल टू द होल स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू नोट करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x प्लस एल टू द होल स्क्वायर। आप देखिए बच्चों मैंने केवल दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अभी देखो तो यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में, देखिए दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे और दोनों में क्या कॉमन है, Q। तो मैं दोनों में क्या कॉमन निकाल ले रहा हूँ, Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट बच्चों क्या बचता है, 1/x माइनस एल होल स्क्वायर 1/x प्लस होल स्क्वायर। दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया कॉमन लेने के बाद जो बचा अंदर। अब मैं आगे का जो बचा हुआ हिस्सा उसको मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए बच्चों बाहर वाला ऐसे ही लिखा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हमने क्या कॉमन लिया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का अगर आप एलसीएम देखें तो क्या होगा, x माइनस एल होल स्क्वायर और x प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे, सॉरी चेंजेस करने ये होंगे कि माइनस करना होगा। बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोटा माइनस कर देंगे क्योंकि अपोजिट है ना। इन दोनों को N2 का मैंने साइन यहाँ अप्लाई कर दिया। अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, x माइनस एल होल स्क्वायर और माइनस x प्लस होल स्क्वायर। अब आप इसको देखें तो सॉल्व कर लिया जाए अगर तो x प्लस का होल स्क्वायर सॉल्व हो गया और इधर x माइनस हो गया, तो क्या बचा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, और ये माइनस लगा है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2xl। गाइस अगर नहीं दिख रहा तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ उसके, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl, और इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, x माइनस एल और x प्लस एल दोनों का होल स्क्वायर एक साथ लगा दिया मैंने।
अब आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो क्यू अपॉन क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया 4xl, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये एक्चुअल में तो वैसे मैग्नीट्यूड निकल आया है आपका, ई निकल आया है, लेकिन इसको देखिए मैं कैसे लिख दे रहा हूँ। यहाँ को मैं 2 मिनट के लिए रोकूंगा और एक बात समझाऊंगा, वो आपको समझना होगा कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। मीन्स दोनों चार्ज पार्टिकल में से किसी एक चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों में से किसी एक चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ले लेना है, और 2L मीन्स दोनों के बीच की डिस्टेंस। इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? हम लोग बोलते हैं P, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख दे रहा हूँ, देखिए 2x इंटू क्यू इंटू 2L अपॉन में क्या लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप इसको देखिए q इंटू 2L, तो q इंटू 2L आपको यहाँ मिलता हुआ सा लग रहा होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ मॉड ऑफ E इज इक्वल टू 2x इंटू पी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो गाइस हमारा वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट होकर नीचे निकल आया है। यहाँ आपको एक चीज़ और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, और वो ये है कि जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है वो बहुत थोड़ी ली जाती है। बहुत कम डिस्टेंस पे दोनों पार्टिकल रखे होते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों बहुत ही कम डिस्टेंस पे होते हैं। और जो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ से इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से इस पॉइंट की लेते हैं वो इसके कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा होती है। दैट मीन्स क्या कहने का मतलब है मेरा कि डाइपोल से इसकी डिस्टेंस कितनी है हमारी x, जो x होता है वो मच मच लार्जर देन l होता है। तो हम x को काफ़ी बड़ा अगर मान लें तो उसका जो वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे, अगर x बहुत बड़ा होगा तो l को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि l है ही नहीं है, नियरली इक्विवेलेंस टू 0 मान लिया, लगभग मान लिया कि l है ही नहीं यहाँ पे। तो फिर हमारा क्या बचता है, देखिए इसको चाहे आप ऐसे लिखें या ऐसे भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो गया 2x इंटू पी और अपॉन में क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा x टू द पावर 4, क्योंकि जो हम इस एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर बन जाएगा, जो यहाँ क्या बन जाएगा x टू द पावर 4। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर मेरा क्या बचा है 2x इंटू पी। तो ये x से ये x और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2p अपॉन एक्स क्यूब। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब समझने वाली बात गाइस ये है कि अगर मान लीजिए ये जो पूरा हम लोगों ने अभी तक न्यूमेरिक किया, ये पूरा जो हम लोगों ने डिराइव किया अभी तक, वो पूरा डेरिवेशन हमारा एयर या वैक्यूम के लिए है, एयर और वैक्यूम। तो आप एयर और वैक्यूम के लिए जो k की वैल्यू लेते हैं वो 1 लेते हैं। अगर आप कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आप इन दोनों डाइपोल्स को उठा करके, डाइपोल का जो सेटअप है, अगर आप इसको उठा के कहीं और रख देते हैं, दैट मीन्स वाटर में रख देते हैं, तो आपको पता है वो उसका इंडेक्स ज़्यादा होता है। केरोसिन में रख देते हैं या किसी और वाटर में रख देते हैं, किसी और मीडियम में अगर आप जाके रख देंगे तो वहाँ पर इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो k की वैल्यू चेंज होगी। और जब k की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पर आपको साथ में क्या लगाना पड़ेगा, इस फार्मूले में आपको k भी इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये k आपका यहाँ पर चलता रहेगा और यहाँ पर भी आपको k देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग से मान लिया था कि जो हमारा ये डाइपोल रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, एयर में है या वैक्यूम में है। तो ये तो हमारा इसका हो गया स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म अगर अब आप इसका वेक्टर फॉर्म जानना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर लगाना होगा वेक्टर, और हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा 2p वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब। क्योंकि आपको मैं डायरेक्शन पहले ही सजेस्ट कर चुका हूँ कि डायरेक्शन आप देखिए किधर की तरफ है, डायरेक्शन थ्रू आउटवर्ड है डाइपोल से। दूसरी बात समझने वाली ये बात है कि जो डाइपोल होता है हमारा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिजिक्स में जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने p के ऊपर यहाँ पर क्या लगा दिया है, वेक्टर फॉर्म लगा दिया है। अभी जो आप ये डेरिवेशन देख रहे हैं वो डेरिवेशन हो रहा है कोएक्सियल पर। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। तो कोएक्सियल का मतलब मैं समझाने के लिए वहाँ भूल गया, तो मैं यहाँ पे आपको कोएक्सियल बता देता हूँ।
देखिए ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया हमारा प्लस क्यू। देखिए इसके लिए बहुत सारी एक्सिस हो सकती हैं, ऐसे एक्सिस हो सकती है, ये एक्सिस हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, बहुत सारी एक्सिस हो सकती हैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। इसी तरह से इसकी भी बहुत सारी एक्सिस हो सकती है, दूसरे चार्ज की भी बहुत सारी एक्सिस हो सकती हैं, यहाँ भी बहुत सारी एक्सिस हो सकती हैं। तो किसी भी ये अगर हम डाइपोल, दोनों को मैं डाइपोल मान ले रहा हूँ, अगर इन दोनों को मिला के इन दोनों को मैं अगर डाइपोल मान ले रहा हूँ तो डाइपोल के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे इनके एक्सिस हो सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, कोएक्सियल, तो एक ऐसी एक्सिस का सिलेक्शन करना होता है जो दोनों की कॉमन हो। तो आप देखिए इनमें से ये आप तीन देखिए, ऊपर वाली ये कभी आपकी मैच नहीं कर सकती इन तीनों से। आप देखेंगे तो ये वाली जो मैं डॉट डॉट लाइन से बना रहा हूँ, ये देखिए दोनों के सेंटर से होके जाती है, दोनों का एक्सिस कॉमन हो जाता है। तो कोएक्सियल सिचुएशन का मतलब होता है कि दोनों एक्सिस की सिचुएशन क्या हो जाए, एक जैसी हो जाए। अब बच्चों देखिए समझने वाली बात यहाँ पर एक और भी है कि आपको, ये मेरी पहली सिचुएशन थी, अभी हम लोग इसमें तीन सिचुएशन और देखेंगे। दूसरा भी देखना है जो इसके परपेंडिकुलर की सिचुएशन है वो भी हमें देखनी है, और फिर थर्ड सिचुएशन देखना है एट एनी पॉइंट। लेकिन उन तीनों आपको सिचुएशन को समझने के लिए ये सिचुएशन आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। सो गाइस अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो जो रिमेनिंग हम लोग की सिचुएशंस बची हुई हैं वो बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। सो गाइस आप इसको रिवाइज करिए और मुझे बताइए कि आपको वीडियो में यहाँ पर थोड़ा सा सिंबल का आप क्लियर रखिएगा, जो मैंने प्लस टू माइनस का थोड़ा सा गलती हो गया वो बाद में मैंने एडजस्ट कर दिया। तो वीडियो में आपको बताएं कि बात कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक भी कोई बात पसंद आई है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही यूनिफॉर्म और खूबसूरत वीडियो टाइम से मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर होस्ट एंड दोस्त एजुकेट एवरीवन।